जैसे कंपनी क्या करती है साहब, ऑन टाइम परफॉर्मेंस का आप निकालते हैं, दूसरे और जो एयरलाइंस के लिए दूसरे और जो मानक हैं उसका आप 1 टू 10 का निकालते हैं, 1 टू 5 का निकालते हैं, उसमें तो आप बहुत तारीफ करते हैं। क्या इस तरह के इस तरह का जो हादसा होता है, जो आप कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, कंज्यूमर का नुकसान होता है, तो क्या इसमें भी एक तरह से कहें तो बहुत ही प्रमुख रूप से बाकायदा 1 टू 5 में एयरलाइंस की रैंकिंग होनी चाहिए कि सबसे खराब सर्विस इनकी रही, सबसे खराब सर्विस इनकी रही, सबसे खराब सर्विस इनकी रही। ऐसा करके आप एक तरह से कंज्यूमर को अवेयर बना सकते हैं कि वो किससे यात्रा करे और किससे नहीं करे। कम से कम वो इस बात को कि एक फ़िल्टरिंग कर सकें अपने माइंड में। क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं क्या? देखिए ऐसा है कि श्रीराम खन्ना जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी होनी चाहिए। देखिए, इन ऑल फेयरनेस टू डीजीसीए, डीजीसीए इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। उन्होंने पायलट्स के रेगुलेशंस को देखना है, फ्लाइट शेड्यूल्स को देखना है, एयर सेफ्टी को देखना है, तो उनके ऑलरेडी दे आर अंडर स्टाफ्ड। तो एक सेपरेट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें जिसका हर रिप्रेजेंटेटिव एयरपोर्ट पे हो, जैसे श्रीराम खन्ना जी ने कहा है, और उसी टाइम ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए, नंबर वन। नंबर टू, ये सिचुएशन दोबारा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? इसके लिए देखिए, इन ऑल फेयरनेस, अभी तक जब तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, एज एन इंडियन वी वर प्राउड ऑफ इंडिगो कि बड़ी प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, पर इन्होंने सारी अपनी रेपुटेशन एक इंसिडेंट से ख़त्म कर दी। और अगर इस पर डीप पे जाया जाए तो एयरलाइंस क्यों पायलट्स को निचोड़ रही हैं और क्यों ऐसे कर रही हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट शो करना है। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में जैसे 3 पहले एयरलाइंस और बैंकरप्ट हो गई हैं और एयरलाइन बैंकरप्ट हो। इसके लिए एक बड़ा सीरियस कमेटी बननी चाहिए और उस पे टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि एक तो एयरपोर्ट के लैंडिंग चार्जेस और नेविगेशनल चार्जेस कम होने चाहिए, पर हम ये भी नहीं चाहते कि एयरपोर्ट प्रॉफिट ना करे। तो हमने सजेस्ट करा है कि एक शॉपिंग मॉल एयरपोर्ट के साथ अटैच्ड हो, ताकि वो एयरलाइन को ना स्क्वीज़ करे, बल्कि अपने जो भी खर्चे हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी से निकाल ले, जैसे कि गैटविक ने करा जब उन्होंने हीथ्रो से कम्पीट करना था। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी तो आपने बना दी, बट कंज्यूमर राइट्स की एक अथॉरिटी जो होनी चाहिए, जैसे एयर पैसेंजर एसोसिएशन है, वो बिल्कुल उनका कोई स्पोक्समैन कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे कोई गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इसको इंश्योर करे कि चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। एक एक ईमेल और एक कोई डेजिग्नेट करना चाहिए किसी रिटायर्ड जज को, जो कि सारी कंप्लेंट्स ले और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको थ्रैश आउट करके हमें ये देखना चाहिए कि जिनको कंपनसेशन, रिफंड्स तो एक चीज़ है, रिफंड्स के अलावा लोग अपनी शादी पे नहीं पहुंच सके, बारातें बिल्कुल बेकार हो गई, करोड़ों रुपए का अरेंजमेंट करा हुआ पानी में चला गया।